औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअ। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारे सहाबा नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए थे? क्या ये शिया अक़ीदा है या नहीं है? इस पे क्या मामलात दरपेश हैं? इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल शिया सुन्नी दोनों कुतुब से दलाइल के साथ आपके सामने रोशनी रखेंगे ताकि किसी किस्म का कोई शक ना रहे। तो चलते हैं मौलवी यज़ीद नवाज़ साहब, वैसे तो अपने आपको अली नवाज़ कहते हैं लेकिन अंदर खाते हुए यज़ीदियत पाल रहे हैं, मौलवी यज़ीद नवाज़ साहब की वीडियो की तरफ, और फिर ये देखते हैं कि हज़रत क्या एतराज़ लेकर आए हैं अब इस रिवायत के लिहाज से मज़हब शिया पर। शहनशाह नकवी साहब अहले तशय्युअ के बहुत बड़े ज़ाकिर, इन्हें अकीदा समझा रहे हैं अपने मानने वालों को, शियों को, कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इसलिए कि सख्तियाँ बहुत आ गई थी। तो क्या बदर से भी ज़्यादा सख्तियाँ आ गई थी? ओहद से भी ज़्यादा सख्तियाँ आ गई थी? हुनैन से भी ज़्यादा सख्तियाँ आ गई थी? किस तरह के ये मुसलमान हैं? इनके दिल में कितना बुग़्ज़ है सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का। और इस बेवकूफ़ ने यह भी नहीं देखा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सिर्फ 3 मुसलमान बचे, बस सारे मुर्तद हो गए। 3 कौन से? सलमान, मिक़दाद और अम्मार। तो मौला अली किधर गए? इस बेवकूफ़ ने नऊज़ बिल्लाह मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मुर्तद बना दिया। अल-अमान वल अफ़ी कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का ये असर भी नहीं हुआ कि 3 दिन भी नहीं रहे मुसलमान, और सारे मुसलमान जो है वो जनाब मुर्तद हो गए। सिर्फ 3 मुसलमान रहे। यानी दुनिया में हम ये बता रहे हैं कि आप अलैहिस्सलाम की तालीमात ये है कि जो ऊँट चराते थे बड़े बड़े मुअल्लिम बन गए, बहुत अच्छी इंसान बन गए। अंग्रेज़ भी वो इस बात को मानता है कि हाँ, मुसलमानों ने इस्लाम को फैलाया और किरदार को किस तरह बेहतर बना, और इनका किरदार क्या है। ये अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने ये मौलवी साहब की वीडियो सुन ली होगी। अच्छा जी, बद्र से भी ज़्यादा सख्तियाँ थीं, हुनैन से भी ज़्यादा सख्तियाँ थीं। इनका अक़ीदा देखें, ये जी वो सिर्फ़ 3 अहले ईमान बचे थे। फिर नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस टर्मिनोलॉजी में ख़ुद अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि को भी लेके आ रहे हैं कि फिर तो वो भी माज़अल्लाह उसी फ़हरिस्त में जाते हैं। हज़रत, पहली बात तो ये है कि ये चाहे जितनी भी शिया किताबों में आए, आपको कुछ सनद का, मतन का, मदरिक वगैरह का कुछ ख्याल करना चाहिए। कौन से मुफ्ती हैं आप? मेरे ख्याल मुफ्त में ही मुफ्ती की डिग्री मिल गई है। इस रिवायत को हम बाद में देखेंगे, पहले ज़रा सहाबा के टॉपिक पे आ जाएंगे। सहाबी कहते किसको हैं? हाँ, ये जो गलत डेफिनेशन बनाए जी, जिसने रसूलुल्लाह को देख लिया वो सहाबी हो गया, तो फिर अबू जहल भी सहाबी है। खैर, 1 मिनट, मैं अभी कली कांटा किए देता हूँ। आपके इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी साहब, उनकी कुछ इबारात जैसे मुख्तसरुल मानी, शरह अल अक़ाइद, शरह मक़ासिद, उन्हें एक ही किताब में कंपाइल करके उसकी मुख्तसर तशरीह आप ही के घर के आलिम मुफ्ती हुसैन गर्देज़ी साहब ने की, और ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, तफ्ताज़ानिया। इबारत आपके इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ही की नकल कर रहा हूँ मैं। तफ्ताज़ानिया किताब में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा नंबर 275 275 पर उन्होंने पूरा चैप्टर 1 आपके इमाम तफ्ताज़ानी के थ्रू यहाँ पे लिखा है, रुइयत और सोहबत में फ़र्क। ये नहीं कि देख लिया, रा अरबी में देख लूँगा, यानी रुइयत देखना, रुइयत और सोहबत में फ़र्क। ये नहीं कि देख लिया तो फिर सहाबा हो गए। ये आपके घर के आलिम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, बल्कि आपके इमाम तफ्ताज़ानी की इबारत है, जिनकी किताबें आपके मदारिस में पढ़ाई जाती हैं। अज़ीज़ान, तो पहली बात यहाँ वाज़ेह होगी कि सोहबत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई माज़अल्लाह मजाक नहीं है कि जिसका मर्ज़ी दिल किया, जिस आड़े टेढ़े बंदे को उठा के सहाबी रसूल बना दिया। आपके नज़दीक सोहबत रसूलुल्लाह का मयार क्या है? किसी को भी उठा के सहाबी बना देंगे आप? ये धांधली हम नहीं चलने देंगे। जो असली सहाबा हैं, सलमान हैं, अबू ज़र हैं, कंबर हैं, मिक़दाद हैं, इन सब पे हमारी जान कुर्बान।
बशर्त ये कि सहाबी हो। खैर, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सोहबत के लिहाज से हमारा अलहदा एक लेक्चर रिकॉर्ड होगा, और सिर्फ अहले सुन्नत कुतुब से जो उनके उसूल और सारे मामला हैं। ये तो भी ट्रेलर था। खैर, अब बात ये कर लेते हैं कि जो शिया मकतब में वो जो रिवायत है उसके लिहाज से हम एक तफसील देते चलें कि ये जितनी भी किताबों में नकल हुआ है वो इस किताब से नकल हुआ है। ये मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। अल उसूल वल फ़ुरू के बाद जो तीसरा एक हिस्सा है अल काफ़ी शरीफ का, रौज़तुल काफ़ी, जहाँ भी नकल हुआ है रौज़तुल काफ़ी के थ्रू ही नकल हुआ है। बाद में अल्लामा मजलिसी ने और भी कई मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया। अब देखना ये है कि अव्वल तो रौज़तुल काफ़ी के अलावा इसकी कोई सनद ही नहीं है। तो रौज़तुल काफ़ी की रिवायत के बारे में शिया मुहक्किकीन क्या कहते हैं? किताब मेरे हाथ में मौजूद है, शियत का मुकदमा, सफ़ा नंबर 383 383 पे वाज़े वो लिखते हैं, और रौज़तुल काफ़ी वाली रिवायत पर बहस। अब यहाँ पे उस रिवायत के लिहाज से दो टोक उन्होंने यहाँ पे लिखा कि मज़कूरा रिवायत उसूल रिवायत के मयार पर पूरी नहीं उतरती, क्योंकि इसका एक रावी हन्नान बिन सदीर वाक़िफ़ीउल मज़हब है, और वाक़फ़ी मज़हब के लोग ज़िंदीक होकर मरते हैं, और ये लोग मुशरिक और ज़िंदीक हैं। ये किसका फरमान है? हज़रत इमाम अली इब्न मूसा और रज़ा, इमाम रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि। ख़ुद आइम्मा अहले बैत जिन लोगों को ज़िंदीक और काफिर कह रहे हैं, उनकी रिवायात हमारे यहाँ किस काम की? मुहद्दिसीन अगर फ़कत नकल कर दें उससे नतीजा गिरी करना तो बिल्कुल जहालत है, क्योंकि कुतुब हदीस में ज़ईफ़, मौज़ू, मुरसल, मुनक़ते हर तरह की रिवायत होती है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अज़ीज़ान, वज़ाहत यहाँ हो गई, ये हमारा अक़ीदा नहीं। अब बात ये है कि सहाबा, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वाज़े कर चुके कि सहाबी कौन है और फ़कत रसूलुल्लाह को देखने वाला कौन है। बात ये है कि वो लोग जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से उनके जाने के बाद तब्दीलियाँ की, मामलात को चेंज करने की कोशिश की, उनके बारे में अलहदा से हुक्म है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो खिलाफत के टॉपिक पे आ जाएं। एक जुमला याद आ रहा है अज़ीज़ान, कुछ टाइम पहले मैंने कहा था जिन बेचारों को गदीर में मिंबर बनाने की तमीज़ नहीं थी, गदीर के बाद खुद मिंबर पे कब्जे मार के बैठ गए। स्ट्रेंज, इज़न्ट इट? चलें, एक इबारत पेश करना चाह रहा हूँ मौलवी साहब, आपको ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। आपके मुहद्दिस गोलड़ा शरीफ महर अली साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया। अल्लाहु अकबर। इस किताब में पेज नंबर 50 हाफ सेंचुरी, सॉरी, यहाँ पे वो मौला अली के बारे में क्या लिखते हैं जी? उस हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तायन अव्वल से नज़दीक तर अली इब्न अबी तालिब थे, जो औलिया के इमाम और अंबिया के सिर यानी राज हैं। मौला अली तमाम अंबिया का राज हैं और रसूलुल्लाह की हकीकत से करीब तरीन शख्सियत मौलाए कायनात हैं। क्यों? अनफुसना अनफुसकुम, अली नफ्स मोहम्मद हैं बरूए कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हज़रत, तो नफ्स रसूलुल्लाह को हटा के कब्ज़े मारना ये इर्तिदाद नहीं तो और क्या है? मुर्तद कहते किसको हैं? अभी मैं उस मामले पे नहीं जा रहा। वो जो अंग्रेज़ों ने भी बड़ी तारीफ़ें की हैं जी, ये है वो है, जो रिवायत पेश करके अमीरुल मोमिनीन के लिहाज से आपने फालतू किस्म की बात की है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुनियादी अकायद में है ही नहीं, और रद्द हो गई। अल्लाहु अकबर। अलबत्ता कातिलाने ज़हरा का मामला और है, उन्हें नहीं हम छोड़ते, उन पर तबर्रा जारी रहेगा, उनकी दुर्गत हम बनाते रहेंगे। कातिलाने ज़हरा का मामला अलग है। हर सहाबी रसूल जिंदाबाद, कातिलाने ज़हरा मुर्दाबाद, ये बात याद रहे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि रसूल का सहाबी हो और रसूल की बेटी को मारे, नफ्स रसूल का हक खाए, मुर्तद हो जाए। वो सहाबी नहीं है, फिर मशहूर हुए सहाबी नहीं है। अच्छा, और रसूल आपका पेश किया, आपके इमाम तफ्ताज़ानी का। मैं नहीं कह रहा, ना शिया अकायद हैं ना ये मामलात हैं, आप ही के घर की किताब। खैर, अब जी एक आयत पेश की जाती है अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु,
जी वो अल्लाह से राज़ी है, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया जी, ये है वो है, और उसमें सभी को लपेट लिया जाता है। फिर नारे बजते हैं जी मैं नौकर साहबा दा। काश कि कभी ये नारा मारा होता मैं नौकर असली सहाबा दा, वो तो हम हैं। हाँ, सहाबा की शान सुननी है हमसे सुनो, हम तुम्हें बताएंगे। जिन्हें तुम रज़ी अल्लाह कहते हैं हम उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं। खैर, अब इस आयत के बारे में मैं पेश करना चाह रहा हूँ। जिल्द नंबर 5, इनके इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती अल उस्मानी अल मुजद्ददी हनफी अल मज़हरी अल नक्शबंदी, ये नाम है कि फ़ोन डायरेक्टरी अरब की। खैर, उनकी ये जिल्द नंबर 5 मेरे हाथ में मौजूद है, तफसीर मज़हरी। हाँ, तफसीर मज़हरी में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती साहब सफ़ा नंबर 309 पे जिल्द नंबर 5 में सूरह तौबा की तफसीर में वाज़े इस आयत के बारे में रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हुम के बारे में वाज़े दो टोक अल्फाज में लिखते हैं। इसके बाद फरमाया अल्लज़ीन तबहुम बिइहसान, इसमें ताबईन के लिए शर्त लगा दी गई कि भलाइयों में सहाबा के ताबे हों, भलाइयों में, बुराइयों में ताबे ना हों। तो पता चला सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ भले भी थे, कुछ बुरे भी थे, जो 100 करोड़ सहाबा थे। असली सहाबा नहीं, असली सहाबी रसूल को भी बुराई कर सकता है, नाउज़ु बिल्लाह, कतई नहीं। बुराइयों में ना हो, पॉइंट टू बी नोटेड। ये आपके इतने बड़े इमाम इमामुल मुफस्सिरीन काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती तफसीर मज़हरी में लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। क्या इनका अकीदा है तो क्या नहीं है। अजीज़ान, हज़रत ने एक और बात की जी, अंग्रेज़। अब अंग्रेज़ों को मयार बनाएंगे जनाब। अंग्रेज़ भी कहते हैं कि जी देखें वो कितनी आगे निकल गए, उन्होंने बड़ा अच्छा बुलंद किरदार रखा, बड़ी उनमें जी नफासत है, बड़ा सारा मामला है, ये है वो है। गुड जोक, बोंगी अच्छी मार लेते हो। आए जी ज़रा, अब अंग्रेज़ों के थ्रू हम आपको बताते हैं कि क्या सारा सीन है। अव्वल तो आपके सो कॉल्ड हीरोज़ के ऊपर लेस्ली हैज़लिटन ने पूरी किताब लिखी है, आफ्टर द प्रॉफिट द एपिक स्टोरी ऑफ शिया सुन्नी स्प्लिट, और उसमें उसने बरखे उखेड़ के रख दिए आप लोगों की तारीख से, आप लोगों ही के। ज़रा ये किताब पढ़ के देखें, आपको पता चल जाएगा कातिलाने ज़हरा की क्या औकात अंग्रेज़ों के सामने आवेज़ा हो चुकी। ये तो एक है, अभी तो बहुत पड़ी हैं। इसके अलावा आए ज़रा, अब अंग्रेज़ों ने खिलाफत के लिहाज से क्या लिखा। ये मेरे हाथ में मार्टिन लिंक्स की किताब मौजूद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मार्टिन लिंक्स गोरा, अंग्रेज़ों के जो हाँ, पेज नंबर 344, यहाँ पे बिल्कुल वाज़े मार्टिन लिंक्स। अज़ीज़ान, यू कैन जस्ट चेक इट आउट प्रॉपरली। अली सेड टू अबू बकर, मौला अली हज़रत अबू बकर से कह रहे हैं, वी हैड सम क्लेम देयर in for our nearness of kingship to the messenger of God सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली दो टोक अल्फाज में अपनी रसूलुल्लाह की क़राबत के लिहाज से अपने खिलाफत का हक़ यहाँ पे हज़रत अबू बकर के सामने पेश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, अंग्रेज़ों ने बड़ी तारीफ़ की। ये है जी तारीफ़, फिर सुन लो हैं, ये है तारीफ़। ये अज़ीज़ान, और ये तो अंग्रेज़ हैं, खुदा की कसम। अगर मुझे हिंदू मज़हब से भी मसला के अहले बैत शिया मज़हब को सच साबित करना पड़ा, मेरे लिए 2 मिनट की मार नहीं है। खैर, हाँ जी, अंग्रेज़ों ने तारीफ़ की, आ सुन लिया ना फिर की तारीफ़ की थी। अच्छा, मामला यहाँ पे कहते हैं ख़त्म। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, आज की आखिरी दलील, इसके बाद फ़ैसला आपके हाथ में है। आ बेटा, क्या कहा था जी, ये शिया अक़ीदा है, हमारे अक़ायद में वो रिवायत नाकाबिल कबूल मौजू है। आओ जी, आज की किताब से मैं सही सनद के साथ एक इबारत पेश करता हूँ, तेरी मेरी छोड़ो। मुहद्दिसीन को भी थोड़ी देर के लिए हम पीछे कर देते हैं। हज़रत आयशा से पूछते हैं कि बीबी आप बताएं, ताकि मुसलमानों में इख्तिलाफ रफ़ा हो, आप बताएं ना, ये इर्तिदाद के मामलात क्या हैं। ये जी दारुल इरशाद से छपी मेरे हाथ में जिल्द नंबर 7 और 8 कंपैरेटिव मौजूद है, आपके इमाम इब्न कसीर की अल बदाया वन निहाया अल मारूफ तारीख़ इब्न कसीर। अल्लाहु अकबर। पेज नंबर है जी 745, 745। कुर्बे क़यामत के करीब फितने और जंगें इसका टॉपिक है जी। और यहाँ पे हज़रत आयशा की रिवायत के लिहाज से वो वाज़े यहाँ पे लिखते हैं, सही मुस्लिम में, सही मुस्लिम में उबैदुल्लाह बिन नबी मलिका से मरवी है कि उन्होंने हज़रत आयशा को ये फरमाते सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा के सामने फरमाते सुना कि मैं हौज़ पर आने वालों का इंतज़ार करूँगा, वल्लाह वहाँ मुझसे कुछ लोग दूर किए जाएंगे, तो मैं कहूँगा ए रब ये मुझसे हैं और मेरे उम्मती हैं। वो फरमाएगा
ये किसको कह रहे हैं रसूलुल्लाह? सहाबा को। तुम्हें नहीं मालूम कि उन्होंने तुम्हारे बाद क्या काम किए, ये लोग उल्टे पांव मुर्तद हो गए थे, तुम्हारे बाद उल्टे पांव मुर्तद हो गए थे। सहाबा को मुर्तद हम माने न माने मुफ्ती साहब, हज़रत आयशा ज़रूर मानती हैं, इमाम मुस्लिम ज़रूर मानते हैं, इमाम इब्न कसीर ज़रूर मानते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाद ये उल्टे पांव मुर्तद हो गए थे, जैसे रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में पहाड़ियाँ चढ़ते रहे। जी हज़रत, बात ही ख़त्म हो गई। सही उस सनद रिवायत अज़ मुस्लिम, और नकल भी आपके इमाम इब्न कसीर ने की है और इंडोर्स किया इस रिवायत को बाकायदा। मैंने इसे डायरेक्ट मुस्लिम नहीं दिखाई, अलबदाया दिखाई है, ताकि मेरे पे कोई ये बलवा ना करे कि जी सही मुस्लिम की इबारत से गलत मफहूम दे रहा है। इमाम इब्न कसीर को पकड़े हैं आप जाके, और आपकी हैसियत क्या है इतने बड़े इमाम के सामने आप जाके नुक्ताचीनियाँ करें। अजीज़ान, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा हो ना हो, इनका ज़रूर है कि सहाबा मुर्तद हो गए थे। अस्तगफिरुल्लाह, हम तो सोच भी नहीं सकते कि रसूलुल्लाह के बावफा सहाब मुर्तद हो जाएं, नाउज़ुबिल्लाह। इनका है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।